हाँ, तुमने भाई सही थंबनेल देखा है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं सही में तुमसे यही बोलने वाला हूँ, इंडियन डाइट सबसे ज़्यादा शिट डाइट है। क्यों? क्यों एक एवरेज इंडियन डाइट सबसे ज़्यादा शिट डाइट है? मैं ऐसे ही क्या मन से बना के बोल रहा हूँ? नहीं, ये रहे कुछ फैक्ट्स जो तुम्हारी ये जो दूरी है इंडियन डाइट सुप्रीमेसी की वो तोड़ देंगे। ये है इंडिया कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ की, इंडिया कितना प्रोटीन डेफिशिएंट है, और इंडियन डाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लो भाई तुम। अब अगर बात करें थोड़ी सी कि इंडियन डाइट क्यों ही ख़राब है इतनी, देखो इंडियन डाइट एक बेसिक स्लेव डाइट है। जब तुम स्लेव डाइट की बात करते हो, चाहे फिर मार्कस अरेलियस हो, चाहे फिर कोई भी हो, अपने स्लेव्स को यही दिया करते थे, एक ब्रेड और एक वेजिटेबल स्ट्यू, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सब्जी कहते हैं, पानी, वेजिटेबल, नमक, मिर्च। और यही आजकल के एवरेज डाइट है, स्लेव डाइट। अब ये डाइट स्लेव डाइट क्यों दी जाती थी? स्लेव डाइट देने का एक सीधा सिंपल रीज़न था, जिससे कि जो स्लेव्स हैं वो विद्रोह ना करें। ये डाइट का मतलब है नो प्रोटीन, नो टेस्टोस्टेरोन, नो नथिंग। और जब इतना सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी ही नहीं, जब तुम्हारा मसल ही नहीं होगा विद्रोह करने के लिए, तो तुम विद्रोह नहीं करोगे। सिर्फ सिंपल रीज़न था, क्योंकि देखो टेस्टोस्टेरोन तुम्हें भी पता है एंगर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी का भी बहुत ज़्यादा एक हार्मोनल फैक्टर है जो उसे वो करता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि वो बचाते नहीं थे कि जो उनके स्लेव्स हों वो उनकी जनरेशन या वही मैस्कुलिन हो। इस वजह से उन्हें डाइट इंट्रोड्यूस। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम समझ रहे हो कि हमारी ये वाली जो डाइट है, सो कॉल्ड इंडियन डाइट, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद से इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों, इतनी ज़्यादा फैली क्यों? पहले ये डाइट हर कोई नहीं लेता था। अब देखो तुम समझदार हो, मैं समझदार हूँ, अंग्रेज़ों ने हमें कैसे ट्रीट करा है ना, स्लेव्स की तरह। तुम समझ रहे होगे ये डाइट फैलाने का सिंपल रीज़न क्या था। देखो अगर तुम एक इंडियन डाइट देखते हो तो उसमें होती है दिन भर की, मैं मानता हूँ 2 कटोरी दाल, पूरे दिन में कह रहा हूँ, बड़ी वाली कटोरी दाल, 4 से 6 रोटी, थोड़े से चावल, एक वो आलू की सब्जी, और बस थोड़ा बहुत वही प्याज या सलाद। ये है एक एवरेज इंडियन डाइट। और तुम्हें क्या लग रहा है इस एवरेज इंडियन डाइट को खा के क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। दाल कैलोरी, सब्जी तेल में बनी हुई सिर्फ कैलोरी, और कार्ब्स, कैलोरी कार्ब और थोड़े से बैड फैट्स। दाल कैलोरी, कार्ब्स, ना नो प्रोटीन ब्रो, ना के बराबर प्रोटीन। रोटी सिर्फ कार्ब, चावल सिर्फ कार्ब। कि मोस्टली वो रोटी ही होता है नॉर्थ इंडियन में। अगर तुम साउथ इंडियन में जाओगे तो ठीक है चावल खा लेते हैं, और बाकी तो रोटी सिर्फ कार्ब। अब अगर हम थोड़ी सी और जाके अगली मील देखें तो वो भी 19-20 सेम ही होती। तो मतलब तुम्हारी डाइट में है बैड फैट्स, कार्ब्स। और जो सुअर कहते हैं कि रोटी दाल साथ में खाना एक प्रोटीन का सोर्स है, भाई उन्हें शट अप कह देना। ये वाला चार्ट देखो, हज़ारों रिसर्चेस में हो चुका है कि बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन में दाल और आटा और राइस नीचे आते हैं। राइस तो तब भी है, दाल आटा नीचे आते हैं। और ये वो सोर्सेज नहीं है जिनसे तुम अच्छे से प्रोटीन पूरा कर पाओ। अब अगर तुम्हारा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, तुम 6-6 घंटे काम करते हो, लेबर का, मैनुअल लेबर, किसानी का, या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वो लगती है, तो तुम ऑफकोर्स ज़्यादा खाओगे भी, और उससे में भी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा दाल खाओगे, ज़्यादा रोटी खाओगे, ठीक है, लेकिन एवरेज बंदे के लिए दाल और रोटी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तुम दिन के 20 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पाते होगे, और अगर तुम्हें दिन का 50 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अगर तुम चाहते हो तुम बेटर देन एवरेज लाइफ जियो, अगर तुम चाहते हो कि तुम 60-70 की उम्र में भी अपने बच्चों को उठा पाओ, 40 की उम्र से तुम्हारे पेन ना शुरू हो मसल्स में, तो तुम्हें कम से कम अपने बॉडी वेट जितना ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। साथ में ऑफकोर्स मसल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और यही बात तुम्हें ना बचपन से बताई गई, ना भी बताई जा रही है। हम वीडियो में इतना आगे आ गए हैं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम आगे की वीडियो देखो ना देखो। तुम मुझे आगे की वीडियो में 100 एक्सक्यूज दे सकते हो, 100 चीज़ें दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बात करूंगा। मैं तुम्हें राजा वाली डाइट बताने वाला हूँ, स्लेव्स वाली डाइट नहीं बताने वाला। अब जो बच्चे अफेंड हो जाते हैं वो ये वीडियो छोड़ दो भाई, क्योंकि आगे मैं वेस्टर्न डाइट की तारीफ करने वाला हूँ। क्योंकि भाई एंड टू एंड तुम्हारे इंडियन डाइट खाने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए थे। वेस्टर्न्स ने जो वेस्टर्न डाइट खाते थे, अभी वाली वेस्टर्न डाइट नहीं, मुझे कल पिज़्ज़ा पुरानी वेस्टर्न डाइट जो थी उसके वजह से ही वो आज ब्रिटिश एम्पायर वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर। तुम समझ रहे हो ना, कुछ तो बात होगी उनकी डाइट में।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लो, इसे कुछ भी मान लो तुम, मैं तुम्हें आगे एक बहुत तगड़ी डाइट बताने वाला हूँ। जाओ यहाँ से जिसने अफेंड होना है। अब उससे पहले कि नीचे की 2 लिंक मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल की हैं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम उन पर जाके मेरी कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें मैं तुम्हारी 1-to-1 प्रॉब्लम सुनूंगा और तुम्हें सोल्यूशन दूंगा उसी हिसाब से। चलो आते हैं वीडियो पे। तो मैं तुम्हें वेस्टर्न डाइट क्यों खाने को प्रमोट कर रहा हूँ? क्या मैं वेस्टर्न वोक प्रोपेगेंडा में आ गया हूँ या फिर मैं क्या कुछ परिवर्तन करना चाह रहा हूँ? नहीं भाई, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। वेस्टर्न डाइट वन ऑफ द मोस्ट वेल बैलेंस, ओल्ड वेस्टर्न डाइट बोलते हैं, ठीक है? मैं वेस्टर्न बोलूँगी तो समझना पुरानी टाइम की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न डाइट वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस डाइट रही है आज तक की ह्यूमैनिटी में। अ गुड क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन और माइल्ड क्वान्टिटी ऑफ कार्ब्स एंड अ गुड क्वान्टिटी ऑफ गुड फैट्स, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाइट रही है। तभी तुम देखोगे आज के जो वेस्टर्न है वो लंबे हैं। देखो वेस्टर्न और इस डाइट में होने में और वेस्टर्न के लंबे होने में एक और रीज़न है, वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना खाए, उनका शरीर इतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ की हार्श कंडीशन जो ओल्ड टाइम पे थी, अब तो हीटर वीटर ना पहले नहीं थी, उसमें आके ख़त्म हो जाती उनकी स्पीशीज़। तो उन्हें सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक अच्छी डाइट चुनी। सेम उनके फैट्स के साथ है, दे हैव टू बी हेल्दी, दे हैव टू बी हाई टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि वो ये कोल्ड, उनकी जो हार्श कोल्ड और हार्श विंड, हार्श रेन, ये सब सर्वाइव कर सकें। इस वजह से जो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है? 50-40 डिग्री, अभी 50 जा रहा है, वैसे 40-45 डिग्री हीट में तुम नहीं मरोगे ना, इतनी ठंडी होती है 16-17 है ना मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाले टाइम पे। कुछ एक्सट्रीम है हमारे पास भी, से हमारा हिमाचल, हमारा आसाम वगैरह, नॉर्थ ईस्ट वाला, हमारा कश्मीर, इन सब में थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन बाकी जगह मॉडरेट है। जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मॉडरेट है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं रहा है। हमेशा से एक एक्सट्रीम कोल्ड, एक एक्सट्रीम रेन का उन्हें सामना करना पड़ा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का उन्हें सामना करना पड़ा। दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू हैव अ ग्रेट जीन्स होने चाहिए उनके, मतलब ग्रेट जीन्स होंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। दैट्स वाई कि आज तुम देखोगे कि वेस्टर्न्स में एवरेज हाइट ही 5-10-6 फुट जाती है, जहाँ पे हम इंडियंस के लिए 6 फुट होना मतलब टॉप टीयर वाली बात होती है। अब क्या वेस्टर्न डाइट का तुम यूज़ कर सकते हो? देखो आई डोंट केयर वीगन्स क्या कहता है, आई डोंट केयर वेजिटेरियन क्या कहता है, आई डोंट केयर धर्म क्या कहता है। सुनो, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर फार सुपीरियर देन वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। और फार मतलब कितना फार? 2-3 गुना। अब देखो एनिमल सोर्सेज में तुम्हारा चिकन हो गया, दूध से बने प्रोडक्ट्स हो गए, चीज़, पनीर, और हो गया वे प्रोटीन। साथ में तुम्हारा रेड मीट जो हो गया, कहते हैं उसका होता है, गोट का जो होता है, वो सब, ये सारे जो सोर्सेज हैं ये हाईली बायो अवेलेबल प्रोटीन के हैं। दे प्रोटीन वो है जो तुम खाओगे तुम्हारे शरीर में लगेगा। दाल वाल का प्रोटीन ये है कि तुमने खाया 30 ग्राम और कैलोरी मिली 6000, और 30 ग्राम में 15 ग्राम तुम्हारा लगा, 15 ग्राम पॉटी में निकल गया। दिस इज रियलिटी। जो वीगन्स, अगर तुम बहुत अमीर नहीं हो या तुम्हारा धंधा ये बोल के नहीं चलता है एवरेज 19 ईयर ओल्ड वीगन बॉडी बिल्डर ये रही फिजिक, तो प्लीज़ वीगन डाइट पे मत जाना। कार्निवोर डाइट की वजह से मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है कार्निवोर डाइट ठीक है, वीगन डाइट पे बिल्कुल मत जाना। अगर ये तो तुम बहुत अमीर नहीं हो और या तो तुम्हारा धंधा ही नहीं चलता कि वीगन बॉडी बिल्डर ऐसे करके, कि तुम मतलब दूसरों को झूठ वही बोलते हो, तुम स्टेरॉइड लगा के बॉडी बना रहे हो, और स्टेरॉइड लगा के भी क्या पता तुम्हें यार तुम अंदर खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तुम्हें बाहरी तो बोलना है वीगन डस्ट, कौन तुम्हारी डाइट देखने आ रहा है। अब देखो क्यों नहीं खाना। अब देखो तुम्हें एक डाइट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जितने ग्राम के तुम हो, मैं हूँ अभी 86 kg का, यानी 86 kg के हिसाब से मुझे 86 ग्राम हाई क्वालिटी हाई बायोलिटी वाला चार्ट देख लेना, प्रोटीन खाना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतने से इतना ग्राम खा सकते हो, इतना तो खाना ही होगा। तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे, तुम एक यंग मैस्कुलिन मैन हो, इतना प्रोटीन खाना पड़ेगा। जितना तुम्हारा वेट है उसे ग्राम में कर दे, जैसे मेरा 86 था, हाफ करो उसे 43 आया, 43 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी फैट खाना ही खाना होगा। 43 ग्राम्स कैसे होगा? हाई क्वालिटी फैट देख लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं एग्जांपल दे दूँ। एग का यॉक, फिश ऑयल तुम सप्लीमेंट कर सकते हो कि तुम नॉर्थ में, इधर मिडल नॉर्थन रीजन में रहते हो, समझ रहे हो ना, फिश अच्छी नहीं मिलती। होता है घी वगैरह डेयरी सोर्सेज से जितना भी हो गया, आलमंड्स वगैरह ठीक है, जो नट्स होते हैं वो भी गुड सोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। पीनट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमंड्स वगैरह इन सारे नट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब ये तो हो गए गुड सोर्स ऑफ फैट।
40 ग्राम मेरा 43 था, तुम्हारा कम निकलेगा, 30 ग्राम भी निकल सकता है, तो किसी का 50 ग्राम भी निकल सकता है। इतना प्रोटीन, इतना फैट तुम्हें खाना ही है, गुड क्वालिटी। अब देखो कार्ब्स की बात करते हैं। कार्ब्स को तुम्हें स्मार्टली शेड्यूल करना है। अब देखो तुम्हारी कैलोरीज वैलोरीज देख लेना, कार्ब्स को कैसे शेड्यूल करना है तुम्हें। जब भी तुम एक मैनुअल लेबर करने जा रहे हो उससे पहले 2 घंटे 1 घंटे पहले अपने कार्ब्स को शेड्यूल करना है। जैसे कि अगर तुम्हारा काम है खेती का, मैनुअल लेबर का, ऑफिस जॉब, थोड़ी सर्विंग वाली जॉब जो रेस्टोरेंट में होती है, तुम ब्रेकफास्ट में कार्ब्स खा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा जॉब ऐसा नहीं है, तुम्हारा जॉब है मेंटल, उसका जैसे कि मेरा है, ठीक है, मुझे अभी उठ के तुम्हें कुछ करवाना नहीं है, मुझे बस तुम्हें बोलना है और तुम मेरी बात सुनोगे और अप्लाई करोगे, इसलिए मुझे सुबह कार्ब्स की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर जब मैं जिम जाऊँगा, जिम जाना हो गया एक फिजिकल लेबर वाला काम, इस काम में 2 घंटे पहले मुझे कार्ब्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस काम में कार्ब्स की ज़रूरत है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिन जिन काम में तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तुम उस काम से पहले अपने कार्ब्स को शेड्यूल कर सकते हो। दूसरी चीज़, कार्ब्स के बेस्ट से बेस्ट सोर्स लेना शुरू करो। कार्ब्स के बेस्ट सोर्स क्या है, अब सुनो। दाल, चावल, आटा और तुम्हारे बस दाल, चावल, आटा, ठीक है। मेन जो कार्ब्स के बेस्ट सोर्स क्या है, अब सुनना ध्यान से। दाल, चावल, आटा, ये 3 बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्ब्स हैं। तुम इन सारे सोर्सेज को अपने कार्ब्स में ऐड कर सकते हो। नहीं शुगर, नहीं जंक फूड, ये सब तुम्हारे कार्ब्स में ऐड नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न डाइट ऐसी थी भाई, उनकी ब्रेड सुपीरियर थी, वेल ब्रेड तो सुपीरियर नहीं थी देखो वेस्टर्न डाइट ऐसी थी भाई, उनके हाई क्वालिटी वो रेड मीट खा रहे थे, साथ में वो एग्स ले रहे थे, साथ में उनके पास ब्रेड कम थी क्योंकि वहाँ पे वीट की खेती वेती जो भी था उनका, वीट में ब्रेड खा रहे थे। दैट्स वाई दे बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर फिजिकली हमसे। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे ब्रेड का वाइड सर्कुलेशन भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रेड से तुम स्लेव्स बना सकते हो, स्लेव से कुछ XYZ ऊपर के बंदे पैसा बना सकते हैं। ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी में मैं नहीं जाऊँगा, तुम समझ रहे हो मेरी बात। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। प्लीज़ ये डाइट वाली एडवाइस को मानना, तुम्हारी आगे की पीढ़ियाँ चेंज हो जाएगी। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।